जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव का राशि परिवर्तन करना या मार्गी होना या वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शनिदेव को कर्म, भाग्य, नौकरी, सेवा का कारक माना जाता है और यह मनुष्य के कैरियर और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। शनि न्याय के देवता माने जाते हैं। ये लोगों की मेहनत को देखकर उन्हें प्रणाम देते हैं। और अब कर्मफलदाता शनिदेव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इस अवस्था में 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। यानी अगले 138 दिनों तक शनि उल्टी चाल से चलेंगे। जब शनि उल्टी चाल चलते हैं तो शनि को पीड़ित माना जाता है, और जब कोई पीड़ित होता है तो परेशान होता है तो वह परिणामों में भी दिक्कत देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन शनि का वक्री होना सभी परिणामों में देरी या बुराई नहीं करता है, कुछ परिणाम अच्छे भी प्राप्त होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे धनु राशि के लोगों के लिए कौन से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कहाँ परेशानियां होंगी, जानते हैं विस्तार से। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। ये कर्म के दाता हैं और एक संतुलन बनाकर रखते हैं। अच्छा कार्य करने पर अच्छे परिणाम देते हैं, यानी पुरस्कार देते हैं, और गलत करने पर दंडित भी देते हैं। इसलिए इन्हें कर्म फलदाता ग्रह माना जाता है। हम जैसे कर्म करेंगे शनिदेव वैसे ही फल हमें देंगे। खगोलीय दृष्टि से ग्रह अपनी कक्षा में हमेशा सीधी गति से ही चलता है, लेकिन पृथ्वी और अन्य ग्रहों की अपेक्षित गति के कारण कुछ समय के लिए वे हमें पीछे की ओर चलते दिखाई देते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से शनि का वक्री होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये अधूरे लंबित कर्मों को लौटाने का वक्त माना जाता है। शनि कर्म, न्याय, उत्तरदायित्व का ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में जब ये वक्री होंगे तो माना जाता है जिन जातकों से अधूरे कार्य, निर्णय, दायित्व आदि को टाल दिया है उसे पूरा कर लें। इस समय शनि मीन राशि के अलावा रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री होने वाले हैं। इसके साथ ही मीन राशि के स्वामी गुरु की बात करें तो इस समय अपनी उच्च राशि कर्क में रहने के साथ पुष्य नक्षत्र में है। ऐसे में दोनों के बीच काफ़ी छोटा संबंध हो रहा है। अभी 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहकर अपनी नवम दृष्टि से शनि को देख रहे हैं। इसके बाद वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए आपकी कुंडली में शनि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर शनि की ढैया कहलाता है, जिसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है। ऐसे में जब शनि वक्री हो रहा है तो नकारात्मकता की दिशा कहीं और मुड़ सकती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें, नकारात्मकता की दिशा आपसे दूर जा सकती है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि किसी कारण से आपका स्थान परिवर्तन अनचाहा हो रहा था तो शनि के वक्री होने पर आपको कुछ समय के लिए इस परिवर्तन से राहत मिलेगी। यदि रिश्तेदारों के साथ कोई मतभेद या गलतफहमी रही है तो वह गलतफहमी दूर होने पर मतभेद भी शांत हो जाएंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। वाहन संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। यानी ये जो समय होगा एक अच्छे बदलाव का होगा, एक अच्छे परिवर्तन का होगा। और यहाँ चतुर्थ भाव में वक्री होना आपके पारिवारिक जीवन, भावनात्मक जड़, माता से संबंधों पर असर डालेगा। घर से जुड़ी जिम्मेदारियों, भावनात्मक यादों, आत्मिक शांति के स्तर पर परखने वाला होगा। तो यहाँ चतुर्थ भाव में बैठकर शनिदेव छठे, 10वें और पहले भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। कार्यस्थल पर आप पर दबाव बन सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। आपके बॉस, उच्च अधिकारी आप पर काम का प्रेशर डालेंगे। वरिष्ठों से अपेक्षा और आत्मसंदेह की स्थिति बन सकती है। लेकिन आप अगर धैर्य से काम लेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे सफलता की राह खुल जाएगी, जो आपको अच्छी तरक्की देगी, अच्छा धन लाभ देगी। इस दौरान धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धन की इनकम धीरे धीरे होगी लेकिन स्थायी होगी। रियल इस्टेट से जुड़ी कोई डील में देरी हो सकती है, चाहे वो खरीदना हो या बेचना हो, लेकिन समय रहते हुए इसमें कामयाबी भी आपको मिलेगी। घर के रखरखाव या माता के स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। इस दौरान भावनात्मक या जल्दबाजी में की गई खरीदारी से बचना होगा। खर्चों में कटौती करनी होगी।
दीर्घकालिक योजना बनाना इस समय आपके लिए समझदारी होगी। इस दौरान परिवार के लोगों के साथ, माता के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। आपकी वाणी कटु हो सकती है, तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, सोच समझकर बोलना होगा। परिवार की जिम्मेदारियां बोझ की तरह लग सकती हैं। ऐसे में सीमाओं को समझना और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अपने घर के वातावरण को सुधारना, चाहे भावनात्मक हो या भौतिक, अब आपके कर्तव्यों में शामिल है। परिवार का आधार बने, किसी और की सारी परेशानियां खुद पर ना लें। यह समय लंबे समय के लिए जमीन जायदाद में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मार्गी अवस्था में जो परिणाम शनिदेव के आपको मिल रहे थे, उनसे ज़्यादा अच्छे परिणाम वक्री अवस्था में आपको मिलेंगे। यानी इस दौरान आप राहत की सांस लेंगे। आपके पड़ोसियों का व्यवहार थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन सकारात्मक पहलू अधिक होगा। सरल शब्दों में कहें तो शनि की वक्री गति किसी न किसी रूप में आपके लिए यहाँ लाभकारी साबित हो सकती है। परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शनि के मंत्र का जाप करें। रोजाना सूर्यास्त के समय घर में घी का दीपक जलाएं। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने